को सादर जय विनय। गणधरवाद की 363वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी चर्चा नरक लोक संबंधी चल रही है और नरक के संबंधी चर्चा के अंतर्गत हमने कल वीडियो के माध्यम से और कुछ फोटो के माध्यम से चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि आज की कक्षा प्रारंभ करें। आज तो दिखाएंगे, चलेगा? कर अपूर्व गुणों के भंडार श्री जिन शासन को समग्र विश्व के दुख, दर्द और दुर्भावों से मुक्त करने के लिए अनेकांतवाद और अहिंसा का सच्चा मार्ग दिखा रहा है श्री जिन शासन। जीवन को सार्थक और सुंदर बनाने के लिए प्रेम, विवेक और वैराग्य की विचारधारा दे रहा है श्री जिन शासन। अपने चिंतन को वास्तविक और व्यापक बनाने के लिए ज्ञान और विज्ञान के असंख्य क्षेत्रों का विवरण दे रहा है श्री जिन शासन। जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और भविक जन करुणा सागर वीर। आज भविक जन सुनो कहानी, आज भविक जन करुणा सागर वीर की। करुणा सागर वीर सिद्धारथ के नंद की, गाओ सब मिल गौरव गाथा। भगवान महावीर को केवल ज्ञान मिलते ही प्रकृति भी झूम उठी। देवताओं ने पुष्प बरसाए, पक्षियों ने प्रदक्षिणा दी, पशुओं ने चरण चूमे और वृक्षों ने भी झुक झुक कर उनके ज्ञान का अभिवादन किया। केवल ज्ञान मिलते ही पूरा विश्व परमात्मा को साफ दिखाई दे रहा था। अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में अंधकार के प्रति रोशनी तुल्य त्रिभुवन तारक परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड का जो स्वरूप दिखाई दिया वो था 14 राजलोक। तो चलिए भगवान की ही आंखों से अपनी इस अनजानी दुनिया को पहचानें। अनंत आलोक के बराबर बीच में स्थित 14 राजलोक, कोई आदमी अपने 2 पांवों को फैलाकर और दोनों हाथों को कमर पर रखकर खड़ा हो ऐसा लगता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, आकाश, जीव, पुद्गल, 6 मुख्य द्रव्यों से बना हुआ ये 14 राजलोक समग्र जीव अजीव सृष्टि को अपने में समा लेता है। 14 राजलोक के सबसे ऊपरी भाग में अत्यंत निर्मल, सुगंधित एवं कोमल सिद्धिशिला है। ये सिद्धिशिला 45 लाख योजन विस्तार वाली है, जिसके ऊपर सिद्ध सुख का अनुभव करने वाले अनंत सिद्ध भगवंत रहते हैं और यहाँ अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत सुख का आस्वादन करते हैं। इस सिद्ध शिला के नीचे जय विजय, जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5 अनुत्तर के विमान हैं। एक से लेकर ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में ही जो मोक्ष में जाने वाले होते हैं, वैसे जीवों का यहाँ जन्म होता है।
यहाँ के देवों का आयुष्य 33 सागरोपम का है। उन्हें 33,000 साल के बाद ही भूख लगती है। इसके नीचे 9 प्रतर से होकर 318 ग्रैवेयक के विमान हैं। पूर्व भव में चारित्र का स्वीकार करने वाले ही यहाँ जन्म ले सकते हैं। उसके नीचे सौधर्म से लेकर अच्युत तक के 12 देवलोक हैं। विमान में रहने वाले ये सभी देव वैमानिक देव के नाम से जाने जाते हैं। इन 12 देवलोक में हमारे जैसे ही राजा, सेनापति, मंत्री, प्रजा आदि का व्यवहार होता है। अनुत्तर से लेकर ये सभी मिलकर 84,97,023 विमान में वैमानिक देव दैवी सुख का आस्वादन करते हैं। इन सभी विमानों में एक एक शाश्वत मंदिर हैं, जिनमें वृषभ, चंद्रानन, वारिशीण और वर्धमान नामक परमात्मा के शाश्वत जिन बिंब हैं। उसके ठीक नीचे 14 राजलोक के मध्य भाग के केंद्र में 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला मेरु पर्वत है, जिस पर देवी देवता भगवान का जन्म महोत्सव करते हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर क्रमशः 2 गुने माप वाले द्वीप समुद्र हैं। सबसे पहला है जम्बू द्वीप, जहां हम रहते हैं, और सबसे अंत में है स्वयंभू रमण समुद्र। इस मध्य लोक में मनुष्य, पशु पक्षी आदि जीव सृष्टि और सूर्य चंद्रादि ज्योतिष देवों के विमान हैं। हमारे मध्य लोक के नीचे पापों के फल जहां भुगतने पड़ते हैं, ऐसा अति डरावना और भयानक नरक है। इन सभी स्थानों में हम भी अनंत बार जा चुके हैं। लोक के मध्य भाग से अंतिम भाग तक 7 नरक हैं। ये सभी नरक 4 स्तर के आधार पर हैं। सबसे नीचे का स्तर आकाश का है। आकाश के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर पतले वायु अर्थात तन्वात नाम का स्तर है। उसके ऊपर घट वायु यानी घनवात, और उसके ऊपर घट्ट पानी यानी घृत के जैसा कठिन पानी का स्तर है, जिसे घनोदधि कहा जाता है। इन तीनों का आकार दूज के चंद्र के समान होता है। पहली रत्न प्रभा नाम की नरक पृथ्वी है, जिसके ऊपर के स्तर में हम सब लोग रहते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन की है, जिसमें भवनपति, व्यंतर, बाण व्यंतर यानी यक्ष, भूत, पिशाच, राक्षस आदि देवों के भवन यानी महल हैं। और पहले नरक के 13 प्रतर में कुल मिलाकर 30 लाख नरकावास हैं। पहले प्रतर के मध्य में एक गोलाकार सिमंतक नामक इंद्रक नरकावास है। उसकी चारों दिशाओं में त्रिकोण, चतुष्कोण, गोलाकार आदि 49 नरकावास हैं, और विदिशाओं में त्रिकोण, चतुष्कोण और गोलाकार 48 नरकावास हैं। त्रिकोण नरकावास में 3, चतुष्कोण में 4 और गोलाकार नरकावास में 1 द्वार होता है। 8 दिशाओं के 49 और 48 पंक्तिबद्ध नरकावास के बीच में भिन्न भिन्न आकार के पुष्पावकीर्ण नरकावास हैं। दूसरे प्रतर में दिशाओं में 48 और विदिशा में 47 नरकावास और बीच में पुष्पावकीर्ण नरकावास है। इसी तरह पहले नरक के 13वें प्रतर में
37 और 36 नरकावास दिशा और विदिशा में हैं। दूसरा नरक, यहां की भूमि में कंकड़ का प्रमाण ज्यादा है, इसलिए इसका नाम शर्करा प्रभा पृथ्वी है। इसकी मोटाई 1,32,000 योजन है। उसके 11 प्रतर में कुल मिलाकर 25 लाख नरकावास हैं। तीसरा नरक, रेत से भरी ये पृथ्वी वालुका प्रभा के नाम से जानी जाती है। 1,24,000 योजन मोटाई वाला ये नरक अपने अंदर एक प्रतर में 15 लाख नरकावासों को समा कर रखता है। चौथा और पांचवा नरक 1,20,000 और 1,18,000 योजन मोटाई वाले इन दो नरकों में क्रमशः कीचड़ और धुएं का प्रमाण ज्यादा होता है। इन दोनों नरकों में 7 और 5 प्रतर हैं और क्रमशः 10 लाख और 3 लाख नरकावास हैं। छठा एवं सातवां नरक गाढ़े अंधकार से अति भयानक और डरावना तमह प्रभा और महातमह प्रभा नामक ये नरक 1,16,000 और 1,08,000 योजन मोटाई वाले हैं। छठे नरक में 3 प्रतर हैं। कुल मिलाकर 60 पंक्तिबद्ध और 99,935 पुष्पावकीर्ण नरकावास हैं। और 7वें नरक में बीच में अप्रतिष्ठान नामक इंद्रक नरकावास है। अप्रतिष्ठान नरकावास 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है। उसके चारों तरफ त्रिकोणाकार के एक एक नरकावास हैं। कुल मिलाकर 7वें नरक में केवल 5 नरकावास हैं। इस तरह 7 नरक के 49 प्रतर में त्रिकोण, चतुष्कोण, गोलाकार और पुष्पावकीर्ण नरकावास मिलकर कुल 84 लाख नरकावास हैं, जहां नरक के जीवों का जन्म होता है और उनका पूरा जीवन अत्यंत पीड़ा और कष्ट में व्यतीत होता है। ये सभी नरकावास 3,000 योजन ऊंचाई वाले हैं। 7 नरकों में उत्पन्न होने वाले जीवों का जघन्य आयुष्य 10,000 साल और उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का है। शास्त्रीय परिभाषा में असंख्य सालों के समूह को सागरोपम कहते हैं। इतने काल तक इसमें आने वाले जीव प्रतिपल मौत से भी बदतर वेदना सहते हैं। 7 नरकों की दीवारें वज्र की बनी हुई हैं। इन दीवारों में ही अंदर बड़ी वज्र की कुंभी होती है, जिसका पेट बड़ा और मुंह छोटा होता है। इसी के अंदर नरक के जीव का जन्म होता है। शरीर बड़ा और कुंभी छोटी होने से अंदर का जीव चिल्लाता है। तब परमाधामी देव अथवा नरक के जीव उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके एक एक टुकड़े को बाहर निकालते हैं। सभी जीवों के शरीर पारे जैसे होते हैं। कटने के बाद वे फिर से जुड़ जाते हैं। शरीर के कटने से उन्हें मृत्यु जैसी वेदना होती है, लेकिन मौत नहीं आती। हाँ जी, जिस तरह से हम यहाँ पर जो समझ रहे थे ना, अभी आपने ये देखा कि नरकावास, इनके घर, इनके भवन, इनके जो जिसको आप घर कहते हो, इतने बड़े बड़े होते हैं। अभी इन्होंने बोला, आपने ध्यान दिया तो 3,000 योजन तक के बड़े बड़े। लेकिन ये सारे आपने देखे, मतलब शेप दिखाए, शेप ट्रायंगल है, राउंड है, स्क्वायर है, ऐसे। फिर वो पंक्तिबद्ध जो आपने चित्र में देखा, एक लाइन में, एक सीरीज में कैसे इन्होंने दिखाया है, सब नरकों के साथ। ये क्या देख रहे थे आप चौड़िया जी? ये परमानेंट वहां का क्या स्वरूप है, कैसा है, ज्योग्राफी क्या है उनकी, भौगोलिक स्वरूप उनका कैसा है, ये परमानेंट स्वरूप जो आपने देखा है वो ही है।
आप समझ गए? इस तरीके से अब इन सातों नरकों में चले जाएंगे, आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, समझेंगे। तो यहाँ पर आपको आश्चर्य किस बात का होगा कि पहली रत्न प्रभा के अंदर जो 13 प्रतर फ्लोर डिफरेंट डिफरेंट आए हुए हैं, उन प्रतरों में कुल मिलाकर 30 लाख नरकावास। आज इसकी रचना ही इस प्रकार की, बीच में जो है इंद्रक होता है, दिशा और विदिशा में लाइन सर जो है पुष्पाव किरण नरकावास होते हैं। अब यह नरकावास सातों नरकों के सर्व प्रतरों में जानना है। अब आपको आश्चर्य क्या होगा कि यहाँ पर ये जो नरकावास आदि कहे गए हैं, कितने बड़े बड़े इनके, आपको आश्चर्य लगेगा। सबसे बड़े बड़े नगर जो इनके, हमारे पूरे जम्बू द्वीप के जितना इतने बड़े बड़े नगर होते हैं साहब, इतनी बड़ी विशालता इनकी है नगरों की, आपको आश्चर्य होगा, समझे कि नहीं। अब पूरा जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। पूरे जम्बू द्वीप के अंदर तो मतलब भरत क्षेत्र, इरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र आदि सातों क्षेत्र आ गए। कितनी जनता है, कितनी पब्लिक, कितने सम से रहते हैं। लेकिन इनके यहाँ पर जो है ये नरकावास के नगर जो बने हुए, इतने बड़े विशाल नगर, अब इतनी बड़ी उनकी साइज बता रहे हैं ये नगर। अब उत्कृष्ट से सबसे बड़ा नगर जम्बूद्वीप के जैसा, मध्यम कक्षा का उनका महाविद्य के जितना समान होता है, और छोटा, सबसे छोटा जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पूरे भरत क्षेत्र के जैसा होता है। अब देखो, ये पहले ध्यान रखना, क्योंकि मनुष्यों की संख्या तो बहुत लिमिटेड है और नरक में नारकियों की संख्या असंख्य है। अब रहना कहाँ उनको, कहाँ रहेंगे, उनके रहने का क्षेत्र कितना है, उसको कह रहे हैं यहाँ पर ये प्रतर में रहे हुए नरकावास। उसके अंदर उनके नगर हैं, नगरों के अंदर वापस उनके जो है मकान वगैरह जो बने बनाए तैयार है, वो आपको दिखाए कि भाई ये इस शेप में है, ऐसे शेप में, इसी तरह के होते हैं। दूसरा प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर इनका, समझें। अब ये जो इतने बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं, अब यही भी अंतर जाति के लोगों के लिए भी है, ख्याल आया आपको। क्योंकि पहली रत्न प्रभा नरक पृथ्वी की 1,80,000 योजन की मोटाई में अलग अलग ये जो प्रतर है, एक विभाग भवनपति का है, उसमें असुर कुमार का है, परमाधामी का है, इधर दूसरा विभाग व्यंतर, बाण व्यंतर आदि का है। फिर उनके बीच के नीचे प्रतरों में ही नारकी जीव भी रहते हैं। ख्याल आ गया आपको? रहना कहाँ पर, और जहां जिस प्रकार के, जैसी नरक जिस क्षेत्र में, जिस लोक में जहां बनी हुई है, वही कर्म उस आत्मा को उसी जगह, सही जगह पर ले जाता है, पहुंचा। महावीर स्वामी की आत्मा को उनका कर्म पहले 19वें जन्म में बरोबर 7वीं नरक में ले, फिर निकल के आ गए तिर्यंच गति में, शिव बने तो दोबारा उनको उनका कर्म चौथी नरक पर सही जगह पर ले जाकर पहुंचाता है। इसीलिए तो कर्म होते हैं। क्या है, आत्मा सीधे अपने तरीके से नहीं जा सकती है। सीधे अपने तरीके से आत्मा जिस दिन जाएगी बिना कर्म के, उस दिन सीधी ऊर्ध्व गति, ऊपर की दिशा में सीधी लोकांत पर जाएगी। जब आत्मा को सीधे अपने गुण की अनंत शक्ति के हिसाब से नहीं चलना है, उसको कंपलसरी जिस गति का कर्म बांधा है उस दिशा में ही जाना है। तो फिर तो जहां चौथी नरक है, जहां तीसरी नरक है, जहां 7वीं नरक है, जहां पहली नरक है, और लोग कितना बड़ा विस्तार है भाई सब, 7 राज लोक के एक एक लोक में एक एक नरक।
एक एक लोक में एक नरक। हमारी व्यवस्था कैसी है? एक ही राजलोक के असंख्य योजनों में असंख्य द्वीप समुद्र हैं, और उन असंख्य द्वीप समुद्रों में हमारा तो सिर्फ 2.5 द्वीप समुद्र में ही मनुष्यों का वास है। लेकिन अब ये नारकी कहाँ है? अब जाना तो जीव को है, कहाँ से जाना है ये भी फिक्स है कि यहां से ही जीव को जाना है। तो कहाँ जाएगा साहब? ये है चौथी नरक। अब चौथी नरक में जाना है तो यहाँ आने के लिए ये कर्म जिस आत्मा का है उसकी मृत्यु होते ही बरोबर ये उसको पहुंचा देगा। क्यों ले जाएगा वहां पर? उस प्रकार का गति कर्म है, उस प्रकार का जाति कर्म है, उस प्रकार का आयुष्य कर्म है। जैसा हमने कल समझा आयुष्य के बारे में। अब आप चौथी नरक में आ गए तो 7 से 10 सागरोपम तक का आयुष्य होगा तो वो इधर ही आएगा। वो दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है। अब आप क्या समझेंगे? नरक गति बांधी हमने, नरक गति बांधी, उसमें फिर एनालिसिस कैसे होगा? जीव कैसे करेगा? भाई इसको पहली नरक में जाना कि दूसरी में जाना कि तीसरी में जाना कि चौथी में जाना कि कैसे, कौन करेगा साहब? इसलिए जाति भी चाहिए, क्या लाएंगे? नहीं, सब साथ में चलता है। कर्म की एक्यूरेसी बहुत भारी है, बहुत भारी। हम समझ नहीं सके, समझे इतने विस्तार में केवलियों ने जैसा समझाया वैसा हम समझ नहीं सके। अब उस हिसाब से ही जब आपको चलना है, जाना है, तो आप किस नरक में जा रहे हो? अभी आपने थोड़ा सा इनके पास ध्यान से सुना क्या? तो वहां नरक में भी आपको जाने के लिए आखिर किसी माता के गर्भ में जैसे हम जाते हैं वैसे नरक के अंदर यहाँ की उत्पत्ति योनियां हैं। अब ये क्या है? आप ऐसा समझिए, ये है अब ये है वहां पे नरक योनिया में जाना है, जन्म लेना है। जाए तो कहाँ जाएंगे? जीवात्मा तो जहां भी जाएगी पहले उस उत्पत्ति योनि में जाएगी जहां वो शरीर बना सके। ये नियम सबके लिए, एक इंद्रिय में जाए, 2 इंद्रिय में जाए, 3 इंद्रिय में जाए, पंचेंद्रिय में जाए, देवता में जाए, नारके में जाए, कहीं भी जाए। पूरे 14 राजलोक के संसार के अंदर 84 लाख योनियां। अब 84 लाख योनियों के अंदर यहां पर आपको देखना है 7 नरक है, और 7 नरकों में 4 लाख जात योनियां हैं इनकी। अब ये नरक के अंदर नारकी जीवों की 4 लाख योनियां जो है, ये योनियां क्या करेगी? तथा प्रकार का उस जात का शरीर बनाएगी। हमारे में कैसे फर्क होता है? गुजराती लोगों का फेस कैसा होता है, राजस्थानी का कैसा होता है, आंध्र का कैसा होता है, तमिलनाडु के लोगों का कैसा होता है, और फिर आप चले जाओ कश्मीर और लद्दाख और लेह और उधर के लोगों का फिर शरीर, शरीर के रूप, हाइट, बॉडी, शरीर, सब प्रकार आप देख लो। वैसे यहाँ पर जो वेरिएशन आएंगे वो 4 लाख योनियों के आएंगे। ध्यान रखिए, हमारे मनुष्यों के लिए 14 लाख योनियां हैं पूरे संसार के अंदर। तो मनुष्यों के अंदर भी शरीर का रूप, रंग, वर्ण, गंध, रस, हाइट, बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग सब बदल जाएगा। आप महाविद्य में चले जाओ, वहां के मनुष्यों को देखो, भरत ऐरावत में चले जाओ, यहाँ के मनुष्यों को देखो, आप चाइना में चले जाओ, वहां के लोगों को देखो, इंग्लैंड में चले जाओ, वहां के लोगों को देखो, अफ्रीका में चले जाओ। क्या है ये? किस प्रकार का चेंजेस है? क्यों चेंजेस अलग अलग है? बस उनकी 14 लाख योनियों में जिसकी जहां पर उत्पत्ति हुई, जन्म जहां जैसा हुआ है,
उसी प्रकार से वैसे ही बनेगा। योनि का काम क्या है? जो जीव जिस योनि में जाकर के जन्मे उसके जैसी जेरोक्स तैयार करना, टू मेक द रेप्लिका ऑफ दैट, उसके जैसा सेम वैसा शरीर बनाना। तो यहाँ क्या करेंगे आप? सातों नरकों में मिला करके 4 लाख योनि। और जीव कितने आते हैं? जीव कितने जन्मते हैं? मैंने कहा ये कि 4 लाख ही योनियां है 7 नरक के मिलाकर, और जीव आने असंख्य। असंख्य जीवों को नरक में आकर जन्म लेकर नारकी बनना है। जी मार साहब, एक प्रश्न है कि कर्म उसको ले जा रहा है और जीवात्मा नहीं जाने चाहेगी, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब क्या होगा? जब कर्म बंद हो गया है तो भाई साहब कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होगा? बंधा क्यों फिर कर्म? पहले क्यों बंद गया? जीवात्मा को तो कभी नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है। नरक में जाने की किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन पाप ऐसा करते हैं कि कर्म बंध जाता है। अब कर्म बंधा हुआ छूटेगा नहीं ना, वो बरोबर पहुंचाएगा, सही ढंग से ले जाकर आपको पहुंचाएगा, समझेंगे? हाँ जी, बात कहाँ आ गई? हमारे यहाँ पर जैसे स्त्रियां जो है बच्चों को जन्म देती है, तो कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, फिर आपने वो काले बुरखे वालों को तो देखा है कि 10-20 भी बच्चे उनके होते हैं। आपने कुत्ते कुत्तियों को देखा है, सुअर को देखा है, 10-12 बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक योनि में लाखों करोड़ों नारकी जन्म लेते हैं, तब जाकर के असंख्य की संख्या होती है नारकी जीवों की। बोलिए पमी बहन जी, समझ में आ गई बात? यहाँ पे भी असंख्य नारकियों, असंख्य नरक के लोगों की बिकॉज ऑफ योनीज असंख्य हो। ओके, क्या हो गया? आप क्यों नहीं ट्राई करते हो? वंदना बहन जी बोलेंगे आप सही? नहीं, चलो, हमारे संगीता बहन जी तो तैयार ही है, सब में बोलने के लिए तैयार रहते हैं, एक्सपर्ट है, सही बोलेंगे? नरक में 4 लाख योनियों में असंख्य नारकियों की उत्पत्ति होती है। हाँ जी, अब यहाँ पर आपने देखा 7 नरकों में विभाजन कर दो। मैं ये देखिए, ये हो गई ना, ये त्रस नाड़ी। अब ये जो है ये तीसरी नरक है, ये दूसरी नरक है, ये पहली है। अब इस तरह से ये 5वीं, 6ठी और 7वीं। अब सब जगह पर फिक्स है, आ गया ख्याल में आपको? ये आपको जहां भी आपको जाओ ये ऐसे आपको फिक्स मिलेंगे सब, जो है जिसको भी जाना है ध्यान रखना आपको। अब ऐसे ये 4 लाख योनियां आ गई सब जगह पर। अब जीवों को जाना है, असंख्य जीवों को जन्म लेना। इधर देखिए, तो 4 लाख में असंख्य कैसे आएंगे? थोड़ा हिसाब गणित तो बैठाइए, 4 लाख में असंख्य आएंगे कैसे? तो ये नहीं है कि असंख्य एट ए टाइम आ जाए। हमारे यहाँ पर जैसे मनुष्य में आपने देखा है ट्विंस हो जाते हैं, सजोड़े 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं रेयर केस में। तो यहाँ तो लाखों होंगे ना भाई। जो यहाँ से आ रहे हैं, अब इसमें से एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ये आया। अब आप रोक सकते हो क्या किसी को? आपको कोई रोकने वाला तो है नहीं ना। कौन रोक सकता है? यहाँ पर सवाल नहीं खड़ा होता है, रोकने का प्रश्न ही नहीं आता है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। इधर देखिए ध्यान से, अब इनका गर्भकाल, प्रेगनेंसी पीरियड ओनली 48 मिनट ही है। सिर्फ 48 मिनट में जन्म लेकर के बाहर निकलना है। इधर देखिए, अब ये एक साथ में कितने आएंगे? कितने आएंगे? सोचिए, समझे कि नहीं?
कितने मर रहे हैं चौड़िया जी, गिलाओ हिसाब लगाओ, एक दिन के पूरी दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं? एक दिन के दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं? अब वो एक्सीडेंट में मरे, इधर मरे, उधर मरे, किस रूप में मरे वो अलग हो गया। अब उसमें से अगर 1% लोग भी नरक में जा रहे हैं तो रोज के कितने आएंगे? अब तिर्यंच गति में भी जाएंगे, देव गति में भी जाएंगे, मनुष्य गति में भी जाएंगे, लेकिन अब मनुष्य गति में आने वाले 1-2%, देव गति में जाने वाले 10-15%, तिर्यंच गति में जाने वाले 40-50%, तो बचे कितने? बचे कितने? उसमें से 50-60% लोग रोज के नरक में आ रहे हैं सर, रोज के। अब यहाँ पर आपने ये देखा, ये एक आया है, दूसरा आया है, तीसरा आया है, चौथा आया है, पांचवा आया है, छठा आया है, सातवां आया है, अब 8वां है, 9वां है, 10वां है, 100 हो गए, ये 1000 हो गए, समझे कि नहीं? अब आप सोच लो भाई साहब, इतना 1-1000 अगर एक साथ में आ जाए कि अब जिसका टाइम अपना अपना देख लो, और लगना है 48 मिनट, 48 मिनट के अंदर अपना अपना शरीर बना के निकलो भाई, चलो 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 चलो, जल्दी जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। दूसरे आ रहे हैं, तीसरे आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, तीसरे आ रहे हैं। अब इनको सबको अपना शरीर बनाना है। ये कौन सी है? नाम ध्यान में आ गया? राकेश जी, दूसरी नरक कौन सी है, लिखूं? शक्र प्रभा। ये शर्करा प्रभा है। पूरी भूमि ये जो है ना, ये पूरी भूमि इतने कंकड़ है, इतने कंकड़ है कि अब आप ये सोचिए, इतने जैसे आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन चले और कंकड़ का ढेर ढेर हो जाए और कोई बोले आपको कि दौड़ो, आप क्या करेंगे? कैसे दौड़ेंगे सब? और इधर जितना जन्म होता है, अब दरवाजा तो छोटा ही है भाई साहब, पेट बड़ा है, इसको बोलते हैं कुंभी। अब इसी कुंभी में एक साथ आना है, जन्म लेना है सब। अब सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि हे भगवान, इन 4 लाख योनियों की ये जो कुंभियां है 4 लाख, इसमें से एक भी कुंभी 1 मिनट के लिए अनंत काल में भी कभी खाली रहती है क्या? कोई नहीं आया अभी जन्म लेने के लिए, कोई नहीं आया, खाली रहती है क्या? पहले ये बोलना है आपको वीणा बहन जी, प्रश्न क्या है? साहिब जी, आपने बताया कि सिमंदर स्वामी को जाकर पूछे कि ये जो 4 लाख योनि की कुंभी है, अनंत अनंत काल में कभी कोई भी एक दिन खाली रहती है क्या? चौड़िया जी, अब बोलो, 1 दिन बोलना, 1 आवर घंटा बोलना कि 1 मिनट बोलना, समझे कि नहीं? सिमंदर स्वामी साफ शब्दों में कह रहे हैं, 1 मिनट ऐसी खाली नहीं गई कि नरक में, किसी नरक में कोई आया ही नहीं, जीव कोई जन्म लेने ही नहीं पहुंचा हो। आप सोचिए, समझे कि नहीं? नहीं तो असंख्य कैसे होंगे? असंख्य कैसे होंगे? इतने असंख्य जीवों को कैसे ये 4 लाख योनियों में उत्पन्न होने का, शरीर बना करके जन्म लेने का चांस मिले? अरे भाई समझो तो सही, उत्पन्न होना मतलब क्या हुआ? गर्भ में आना, शरीर रचना करना, हाथ पैर आंख नाक कान सब पूर्ण बना लेना, तब वो जन्म लेके बाहर आना। ये नियम सबके लिए है, कोई भी जीव हो संसार का, सबके लिए। हमारा जीव मनुष्य है, हमारा औदारिक शरीर है, इसलिए हमको औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेने पड़ेंगे। इसलिए माता के गर्भ में आकर हमको 9.5 महीने लगते, 9.5 महीने लगते हैं। बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टाइम है सबके, क्योंकि इसमें खून है, मांस है, हड्डियां हैं, एक एक नस बनानी है, एक एक नस, एक एक नस नहीं, एक 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 आंख की पापण का बाल भी जीव बनाएगा, नाखून बनाएगा, सिर के बाल बनाएगा, तब
धरती पर जन्म लेगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब इसके लिए उसको 9.5 महीने लगते हैं, लेकिन इनको वो प्रश्न नहीं है। ये वैक्रिय शक्ति वाले, आ गया ध्यान में आपको, वैक्रिय शक्ति वाले हैं, इनको सिर्फ 48 मिनट। लेकिन इतनी देर भी, 48 मिनट के लिए भी इनको सुख शांति नहीं है। ऊपर से परमाधामी आता है, पहले कुंभी में देखता है। जैसे परमाधामी इधर से इधर आया कि इधर से उधर आया कि इधर से इधर गया, ये आएंगे फिर अपने घर जाएंगे, फिर आएंगे फिर अपने घर जाएंगे। इनका भी घर है भाई साहब, ख्याल आया कि नहीं? परमाधामी को रहना कहाँ है, इनके अपने स्थान कहाँ है, ये कहाँ रहेंगे, ये भी हम समझने वाले हैं। इनका भी हमें स्वरूप पूरा समझना है। बहुत बड़ी दुनिया है, ध्यान रखिए। परमाधामी नारकी नहीं है, परमाधामी देव है, ख्याल है। लेकिन देव लोक में नहीं रहते हैं, देव गति के जीव जरूर है। इनको यहाँ पर ही रहना है। उनके पैलेस, इनके भवन, उनका स्वरूप तो अलग से बताऊंगा, समझे कि नहीं? लेकिन ये जीव जो नरक में आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, तो परमाधामी सीधा ही पहला, अभी तो वो कुंभी में है। ये कुंभी मतलब उनकी उत्पत्ति योनि है। अब इसमें देखेगा, ऊपर से आके देखेगा, खुला है दरवाजा, 200 है कि 500 है, 700 है कि 1000 है, वो यूं तीर भाला त्रिशूल वगैरह लेकर के यूं उनको अंदर अंदर मारे। और जब उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए, हाथ पैर सिर धड़ अलग, तब बाहर निकाल दे साहब। और फिर बाहर निकाल के फेंके तो उसके हाथ पैर जुड़ जाते हैं। ये हो गया उनका जन्म। सुन रहे हैं आप? ध्यान से सुन रहे हैं चौड़िया जी? चक्कर आ जाएगी, ध्यान रखना। सब चक्कर आ गया मेरे को तो वैसे ही। भाई परमाधामी 48 मिनट के लिए उनको सेल्फ खुद होकर जन्म लेने के लिए भी चांस नहीं दे रहे, छोड़ते नहीं है कि भाई तुम तुम्हारा शरीर बना के जन्म लो। ख्याल है कि नहीं? इतने उनको जो है, इतना मतलब क्या बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है। आज अगर मैं धरती पर यहाँ बताऊं कि कितनी प्रेग्नेंट एनिमल्स वगैरह जो फीमेल एनिमल्स होते हैं, उनको भी काट देते हैं, उनको जन्म, बच्चे को जन्म देने भी नहीं देते हैं। जाने दो एनिमल्स की बात, कहाँ करो। हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में एवरी ईयर, प्रति ईयर हमारी माताएं गर्भ में आए हुए बालक को 1.5-2 महीने में अबॉर्शन करा के शरीर के हाथ पैर धड़ वगैरह सब अलग अलग काट कर टुकड़े करके बाहर फेंक देते हैं। एबॉर्शन का मतलब ही ये है ना, इसका तो मतलब ही ये हो गया। अब जो जीव आया है उसने अपना शरीर बनाना शुरू कर दिया है। अब उसको 1.5 महीना हो गया, 1.25 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2.25 महीने, 2.5 महीने। और इधर क्या कारण आता है, पति पत्नी का या परिवार का या पारिवारिक निमित्त, ऐसे जाकर सामने से एबॉर्शन करने के लिए डॉक्टर को परमिशन देते हैं, लिख करके अपने हाथ से सिग्नेचर करके देते हैं। फिर डॉक्टर जो है वही चाकू वगैरह डाल करके, ये उसका गर्दन काट दिया, ये उसका हाथ काट दिया, ये दूसरा हाथ काट दिया, ये पैर काट दिया, ये 4-5 टुकड़े करेंगे। सिर का एक टुकड़ा, दाहिने हाथ का दूसरा टुकड़ा, बाएं हाथ का तीसरा टुकड़ा, दाहिने पैर का चौथा टुकड़ा, दाहिने पैर का 5वां टुकड़ा और बीच के धड़ का 6ठा टुकड़ा। एक एक पीस पीस करके वो बाहर फेंकते, एक एक पीस करके बाहर डालते। अब ये टुकड़े टुकड़े जो शरीर के करके निकाल दिए हैं, ऐसे टुकड़े भी नेस्ले कंपनी वाले ले करके वो भी मिक्सर में पीस करके मैगी बनाने में बनाकर लोगों को खिला देते हैं। क्या बोलना, आपको बोलना नहीं चाहिए चौड़िया जी। अब आप जानते ही हो, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर मार्केट में नेस्ले की वैल्यू आप समझते हो, क्या क्या बना रही है और लोग खा रहे हैं। एक घंटे के 12 करोड़ पैकेट जिसके बेचे जा रहे हैं सर।
मछलियों का मांस है, सुअर का मांस है, और न जन्मे हुए एबॉर्टेड बेबीज का भी मांस उसी में मिला देते हैं। अब वो कहते हैं भाई, वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उनका कहना है कि अगर दुनिया के अंदर करोड़ों की संख्या में अबॉर्शन हो रहे हैं, करोड़ों, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, पूरी दुनिया का पॉपुलेशन 850 करोड़ है, 850 करोड़ के ऊपर है। तो भाई अगर कितने, मान लो 8-10 करोड़ भी अबॉर्शन होवे तो वो मांस कितना हो गया, पहाड़ बन जाएगा, पहाड़ बन जाता है। अब वो भी लेकर लोगों को खिला देते हैं, कितना बड़ा दुख का विषय है। अब बताइए चौड़िया जी, नेस्ले कंपनी के अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ में कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में कितने हैं, कॉरपोरेट ऑफिस में कितने हैं, सेलर कितने हैं, उनके ख्याल है कि नहीं, बेचने वाले कितने हैं, बोर्ड काफी बॉय लाखों में लाखों में। देखे जाते हैं, फिर खाने वाले कितने हैं। अब उतने आपने लाखों बोल दिए, ये लाखों नरक में आए, कहाँ जन्मेंगे बोलिए सर। इधर नरक का विस्तार मत देखो, पहली नरक कितनी बड़ी है, दूसरी कितनी बड़ी है, बड़ी से मतलब नहीं है, जीव को जन्म लेने के लिए उसी कुंभी में ही आना है, नो अदर चांस, देर इज नो विकल्प, कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रख लो। आप बोलो इतनी बड़ी नरक है, असंख्य योजनों की है भले ही है, उससे क्या लेना देना है, कोई आप घूमने थोड़ी आए हो नरक की जीव के रूप में, अभी तो ऊपर से आए हो ना, ऊपर से आए हो तो आपको जन्म लेना है, जन्म लिए बिना तो आप धरती पर आ ही नहीं सकते हो। जाओ भाई कुंभी में जाओ, जन्म लो, पहले 48 मिनट वहां के बिताओ। अब ये जीव क्या करेगा? अब आपने बोला एक नेस्ले कंपनी, बोला है अभी तो एक नेस्ले कंपनी, और क्या आप लाखों कर्मचारी बता रहे हो, कहाँ जाएंगे? अब ऐसी आपके शेयर मार्केट के अंदर कितनी कंपनियां हैं बताओ साहब। अब उसका फिगर आप जानते हो कितना बड़ा फिगर होगा, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में चले जाओ भाई साहब, ख्याल है कि नहीं, एक्वा मरीन की कितनी कंपनियां हैं, आपको मैं क्या बोलो, समझे कि नहीं, बड़ा दुख होता है बोल करके भी। मतलब पद्मावती हैचरिंग नाम रख दिया है, ख्याल है, क्या बोलना आपको, पद्मावती का नाम लगा दिया तो लोग समझ गए भगवान देवी का है। जी नहीं भाई साहब, ये पद्मावती हैचरिंग का मतलब होता है एक साथ में 50,000 चिकन मुर्गियां एक ब्रॉयलर में भर के नमक डाल के गर्म पानी में बॉईल कर देंगे साहब। अब बॉईल करने के बाद जो है 40 मिनट का उनका टाइमर रहता है, एक साथ में बाहर फेंकेंगे। अब आप सोचिए 50,000 मुर्गियां एक साथ में दर 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 दर, ये सॉल्ट के नमक के पानी में उबल गई। अब उसके ड्रेस करके पंख वगैरह निकाल दो। अब वहां से सब जगह पर जा करके आप भेजो, लोग लेंगे, खरीदेंगे, खाएंगे, समझे। अब उनके फैदर्स जो होते हैं, पंख वगैरह जो होते हैं, वो सुखाते हैं, उसको सुखा करके पाउडर बनाते हैं, उसमें अमीनो एसिड निकलता है, वो डाल करके ब्रेड बनाते हैं मैदे के साथ में। वंदना बहन जी, ऐसे आंख बंद करके नहीं चलेगा। आप सुन रहे हो, बड़ा आश्चर्य है, सुनो, लेकिन ये आंख बंद करने से तो नहीं चलेगा, नहीं सुनाई देगा। लेकिन ये रोज का हो रहा है, लोग ब्रेड खा रहे हैं, क्या बताऊं आपको, आप क्या खा रहे हो, कहां से लाएंगे इतने लोगों के लिए, 850 करोड़ की पूरी दुनिया की जनसंख्या के लिए इतने ब्रेड में क्या डालना, कहां से लाना, कैसे करना सब। अब ये बताइए कि इतने लाखों लोग अगर रोज के नरक में आ रहे हैं, चौड़िया जी आप लिखो, पहले हिसाब करो, लायंस कितने आ रहे हैं, टाइगर कितने आ रहे हैं, मछलियां कितनी आ रही हैं, आप सबका हिसाब करिए, सबका हिसाब करो, आपको लगेगा
एक दिन के लाखों करोड़ आ रहे हैं, एक दिन के लाखों करोड़ आएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ भाई साहब? 4 लाख की कुंभिया है जिसमें आपको शरीर बनाना है। अब सोचिए एक कुंभी में कितने आएंगे सर, और फिर एक एक को 48 मिनट लगे। अब वो कुंभी 24 घंटे नहीं, 2400 कलाक नहीं, 2400 दिन नहीं, 2400 महीने नहीं, अनंत काल तक उत्पत्ति योनि के रूप में ये कुंभियां एज इट इज ऐसी हमेशा के लिए। कोई कुछ नहीं कर सकता है। आओ जन्म लो निकलो, आओ जन्म लो बाहर निकलो, चलो अब अपना अपना ख्याल है कि नहीं। क्या बात करूं मैं आपको, कैसे बात करें। केवलियों ने इतना मतलब वर्णन कर लिया है कि हमारी आंखों के सामने हमको लगता है कि फिल्म में यही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। इधर देखिए, अब ये कौन सी है? दूसरे नरक की योनि है। अब इसमें जो जीव जन्म लेगा ना, वो बाहर आते ही 31 हाथ, 31 हाथ, ऊपर 6 अंगुल, और उत्कृष्ट से 62 हाथ का और 12 अंगुल का इसमें शरीर बनेगा। हाइट, फिजिकल हाइट मिनिमम कितनी बताइए? 31, 31 हाथ। मैक्सिमम कितनी? 62 हैंड्स। ये गिन लो ना भाई साहब, ये कितनी हो रही है? ख्याल है? ये एक हाथ का प्रमाण है। ये कितना होता है चोड़िया जी? 12 इंच है कि 15 इंच है, कितना है? कुमार साहब 12 इंच होना चाहिए। नहीं, 12 तो नहीं, 15 ही होगा साहब। ये 18 इंच है। देखो ये स्केल मैंने दिख रहा है आपको? ये प्लास्टिक का स्केल है, समझे कि नहीं? अब ये अपनी तरह से इन्होंने बनाया है बड़ा। अब ये हो गया सब, देख लो, मैं माप रहा हूं आपके सामने। 1.5 फुट। अब इसको अगर हम सोचे समझे कि नहीं, अब आप गलती 31 हाइट या 62 इज मैक्सिमम हाइट, समझे? अब इतना बड़ा शरीर, वैक्रिय शरीर बनाना है। इधर आ गया ये दूसरी नरक के अंदर, और फिर उसका आयुष्य चलेगा 1 सागरोपम मिनिमम से लेकर 3 सागरोपम मैक्सिमम तक का आयुष्य चलेगा। अब ये जन्म ले लिया, सुनिए ध्यान से सुनिए। अब उनका जो वैक्रिय शरीर होता है, इट इज जस्ट लाइक द मर्क्यूरी। पारा, पारा बोलते हो ना आप, मर्क्यूरी का कितने भी टुकड़े हो जाए फिर ज्वाइन कर दो, फिर जुड़ गया, फिर टुकड़े हो गए, फिर ज्वाइन कर दो, फिर टुकड़े हो गए, फिर। तो वहां तो चोरडिया जी हॉस्पिटल की जरूरी नहीं है, कोई सर्जन की, कोई डॉक्टर की, कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ होता ही नहीं है वहां पर। क्या हुआ वंदना बहन जी, आप गए कि नहीं? जाके नहीं आए क्या? देख के आए? अनुभव किया है कि नहीं किया है? याद नहीं आता होगा, मालूम नहीं है। देख लो, फिर जब जाने की इच्छा हो तो विचार कर लेना भाई, कहाँ जाना है, किसका जाना है। आपने अभी बता दिया अनुभव हमारे साथ। मैं तो शास्त्र में लिखा हुआ बता रहा हूँ। ख्याल है? अब आप 4 लाख को चोड़िया जी 7 नरकों में डिवाइड कर लो सर। लेकिन आप ऐसे इक्वल डिवीजन नहीं चलेंगे। मैक्सिमम जो है पहली नरक में, फिर दूसरी में कम, तीसरी में कम, चौथी में कम, पांचवी में कम, छठी में कम। सा क्यों भाई साहब? भाई 7वीं में आने वाले ही कम होते। पहली नरक में 10 करोड़ जाएंगे, तब 7वीं नरक के अंदर मुश्किल से 10,000 आएंगे। कितना फर्क है, ख्याल है? कितना बड़ा फर्क है, सोचिए। अब जो जीव आएंगे, अब वो नरक में अपना शरीर कैसे बनाना है, कैसा शरीर बनाना है, कैसे शरीर ये बनाएंगे, और इसकी फिजिकल हाइट हमको एक एक के बारे में डिटेल समझनी पड़ेगी, एक एक के बारे में। समय लगता है, मैं भी समझता हूँ, क्या लाए कि नहीं, लेकिन हकीकत है, वास्तविकता ये है, समझे कि नहीं। अब मैं 7 का हिसाब बताऊंगा आपको, सबका हिसाब, फिर हमारी आंख खुलेगी भाई साहब।
हमको खुद को मालूम है, नई बात नहीं है। मैं खुद कितनी बार जाके आया हूँ, खाली एक ही व्यक्ति है चौड़िया जी जो अभी तक जाके नहीं आए, नरक में ही नहीं गए। क्या नहीं लायक गया हूँ नहीं, महाराज। नहीं कभी गए ही नहीं है सब, अब जाना ही नहीं है। लेकिन बाकी तो संसार में सिमंदर स्वामी कहते हैं एक जीव ऐसा नहीं है संसार में जो अपने बीते अनंत भूतकाल में नरक में अनंत बार न गया हो, न जन्म लिया न हो, रहा न हो। क्या बोलना समझे चौड़िया जी। आश्चर्य ये है कि ऐसा दुनिया के किसी धर्म में, किसी शास्त्र में, किसी मैन्युस्क्रिप्ट में, किसी ग्रंथ में आप ढूंढने जाओ नहीं मिलेगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप महावीर स्वामी का उपकार मानिए, कैसे उन्होंने बताया, कितना केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से बताया। और उसके बाद का दूसरा उपकार मानिए हमारे गणधर भगवंतों का, जिनेश्वर भगवंत ने जो बोले वो एक एक फिगर लिख दिए सर, एक एक अंक संख्या में उन्होंने कहीं लिखने में गड़बड़ नहीं की। ये 4 लाख कैसे लिख दिया, 4 लाख कैसे, सोचिए आप। हमने तो सबका एरिया देखा है, नरकावास देखे, वहां की संख्या देखी है, डिटेल देखे, और फिर वापस आके प्रयत्न करेंगे। फिर अगली क्लास में फिर थोड़ा प्रयत्न करेंगे। समझिए, आप समझ लो, बहुत बड़ी दुनिया है। जी महाराज साहब 4, 5, 6, 7 में तो परमाधामी रहते नहीं है, तो वो कुंभियों से बाहर कैसे निकलेंगे? अब आएगी, वो भी बात आएगी। आप अच्छा। आगे की बात पहले करते हो ना, पहले ये भी साइड लाइन आएगी, वहां भी जाना है, वहां भी जन्म तो लेना है, खाली तो रहती ही नहीं है सब, समझे कि नहीं। बोलना है, पूछना है किसी को, बोलिए। महाराज साहब जो पिछला नहीं सुना हुआ वो कोई बुक भी है कि जल्दी पढ़ के इसके साथ मिल जाए? आपको सभी एपिसोड मिल जाएंगे ना इसी के। वो इतनी तेज तेज सुनने नहीं जा रहे क्योंकि कई चीजें अच्छी लग रही हैं, ज्ञान सा सारे सुन रहे हैं, तो इस स्पीड के साथ पकड़ा नहीं जाएगा। कोई बुक हो एक बार पढ़ के हाँ बुक तो है, बुक आपको है, कैसे मिलेगी, मैं शायद आप भेज पीडीएफ देता। हाँ तो नहीं, फिर हम पीडीएफ नहीं है, पुस्तक है इसकी। मैं आपको इसका एड्रेस वगैरह भिजवा देता हूँ, समझेंगे। ताकि इसके साथ मिल जाए फिर असल में हाँ हम। जरूर 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 मिलती है। हाँ, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, एषु पंच नमोकारो सब्ब पाप प्रणाशनम, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। त्रिकाल वंदना त्रिकाल सागर वंदना।